बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इनसे फ़ायदा हो सके। अभी जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो है वो फैक्टर्स के बारे में और प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जो सिर्फ प्राइम नंबर्स पे कंसिस्ट करते हों, ठीक है, यानी वो सारे के सारे फैक्टर्स होंगे जो कि सिर्फ प्राइम नंबर्स पे मुश्तमिल होंगे। जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स बेटे वो नंबर्स होते हैं कि जो दो नंबर पे डिवाइड होते हैं, ना दो से ज़्यादा पे ना दो से कम पे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और इसके बाद 29 हो सकता है। इसके बाद आपको सो ऑन, इस तरीके से हर वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ टू नंबर्स पे डिवाइड हो, यानी एक वो खुद और दूसरा 1, क्योंकि हर एक नंबर जो है वो 1 पे डिवाइड होता है, ठीक है, और दूसरा वो खुद होगा नंबर। इसके अलावा ना 3 पे डिवाइड होने वाले नंबर प्राइम होते हैं और ना 2 से कम पे डिवाइड होने वाले नंबर जो है वो प्राइम होते हैं। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे, कुछ नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड होते हैं। जैसे अगर हम 4 की बात करें, यहाँ 6 की बात करें, यहाँ हम 8 की बात करें, यहाँ हम 9 की बात करें, 10 की बात करें, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? यानी ये तो हो गए प्राइम नंबर्स, तो ये नंबर्स क्या होंगे? इन नंबर्स को कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये जो 4, 6, 8, 9, 10, क्योंकि दीज ऑल नंबर्स डिवाइड मोर देन 2 नंबर्स, ठीक है, ये 2 से ज्यादा नंबर्स पे डिवाइड होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब हमने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में बात करनी प्राइम नंबर्स की। तो यहाँ वो कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले फाइंड करने के लिए हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। यहाँ हम 45 राइट करेंगे और सबसे पहला प्राइम नंबर क्योंकि 2 होता है, चेक कर लेंगे 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। ये 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये ऑड नंबर है। ये अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो फिर ये 2 पे डिविजिबल होता। अच्छा, अब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे हम। 3 पे ये आ जाएगा 3 15s are 45, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3 5s are 15, ठीक है, और उसके बाद 5 1s are 5। यही वाले इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया इसको सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व है, ये इसका आंसर है इस तरीके से। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि 45 को हम लिखें कि 3 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका फैक्टर क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 15 को फैक्टराइज करना है हमने, तो यह रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये फैक्टर बन गया। इसके बाद मजीद किसी नंबर को भी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इस तरीके से ये भी आंसर है। यानी दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम डिवीजन मेथड से कर लें, चाहे इस तरह फैक्टराइज करके तब हम उनको प्राइम फैक्टर बना के लिख के तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 84। अब 84 को डिवीजन मेथड से पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। यह आ जाएगा 84। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि जो 1s प्लेस पे नंबर है वो इवन नंबर है, तो इसलिए ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 4s are 8, 2 2s are 4, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 7s are 21। इस तरीके से ये फैक्टर बन गए इसके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या? इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इसको हम राइट कर सकते हैं 84 इज इक्वल टू, यह रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 42, ठीक है। अब 42 को फैक्टराइज कर देना, यह रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यह रहेगा फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 21। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसी तरीके से फैक्टर्स आ जाएंगे दोनों, और 21 को फैक्टराइज कर देंगे, यह रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मजीद ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसलिए यही वाले जो फैक्टर्स हैं ये प्राइम फैक्टर्स होंगे 84 के। इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों में से जो मर्जी तरीका जो है वो अडॉप्ट कर लें। ये और इसलिए लिखा है, या इसको अडॉप्ट कर लें या इसको अडॉप्ट कर लें, दोनों तरीके से क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 72 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ये 72 है, इसको पहले 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 3s are 6, 2 6s are 7, 2 6s are 12। इसके बाद फिर 2 पे 2 18s are 36, फिर 2 9s are 18, फिर 3 3s are 9। ये इस तरह फैक्टर्स बन गए डिवीजन मेथड, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, दूसरा तरीका इसको हम क्या राइट कर सकते हैं
कि 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। और इसके अलावा फिर 2 वैसे ही आ जाएगा, 36 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 18। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही राइट कर देंगे, 18 को फैक्टराइज करेंगे, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। दोनों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट करके उसको फॉलो कर सकते हैं आप। लास्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ये है 75। अब यहाँ पे 75 राइट करेंगे हम, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। अगर आप डिविजिबिलिटी चेक को याद रख लें, यानी वो पॉइंट्स याद रख लेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि 2 पे डिवाइड कौन सा नंबर होगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा हमें मालूम करना कि कौन सा नंबर डिवाइड होता है 2 पे या 3 पे या किसी भी नंबर पे। अच्छा, 3 25 जार 75। अब इसके बाद आ जाएगा 5 5 जार 25। बस ये इतने फैक्टर बन रहे हैं इसके, ठीक है। ये तो हो गया इसका डिवीजन मेथड। और दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको हम राइट करेंगे 75 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 25। अब ये 3 वैसे ही आ जाएगा, 25 को हम राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी यही 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा, इस तरीके से भी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। दोनों में से कोई भी एक मेथड जो है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि एवेल्युएट द फैक्टर्स, यानी हमें इनके फैक्टर्स राइट करने हैं। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं, जस्ट फैक्टर्स राइट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि फैक्टर्स राइट करने हैं, इसमें हमने प्राइम फैक्टर भी लिख देने हैं और कोई और फैक्टर बनता तो वो भी राइट कर देना। तो सबसे पहले देखें, ये 36 किस पे डिवाइड होगा, 1 पे, तो 1 भी फैक्टर होगा इसका। उसके बाद 2 पे भी डिवाइड करेंगे इसको तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 3 पे भी डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। फिर 4 पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद 5 पे करेंगे तो नहीं होगा, 6 पे हो जाएगा, क्योंकि 6 6 जार 36 होता है। अब देखें, एक मैं बड़ी यहाँ पे अहम बात बताने लगा हूँ कि देखिए 6 6 जार 36 होता है, इसका मतलब फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 9 जार, इसका मतलब है कि सिर्फ 9 फैक्टर बनेगा इसका, ठीक है। 3 12 जार, तो यहाँ 12 फैक्टर बनेगा। 2 18 जार, तो 18 फैक्टर बनेगा। 1 36 जार। तो इस तरीके से फिर ये फैक्टर हमने राइट कर देने हैं। पहले इस तरह भी राइट कर सकते थे, 1 मल्टीप्लाई 36 यानी 1 36, फिर 2 18, 3 12, फिर 4 9, फिर 6 6। 2 दफ़ा नहीं लिखना, जस्ट एक दफ़ा ही लिखना, तो 6 ही लिखना था, ठीक है। उसमें फ़र्क ये पड़ता है, मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि दरमियान में कुछ जगह बच जाती, वो अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ पे आके नंबर्स ख़त्म होने। बाज़ दफ़ा दरमियान में जगह कम बच जाती, बाज़ दफ़ा ज़्यादा बच जाती। तो इस तरीके से जब रिपीट होना शुरू हो जाए, फिर आप बैकवर्ड जो है वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू कर दें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकेंड इसका पार्ट वो भी सॉल्व करते हैं, वो जो कि है 28। 28 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखें। 1 पे डिवाइड होगा 28, फिर 2 पे भी होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे होगा, 4 7 जार 28 होता है। 5 पे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, फिर 7 पे होगा, 7 4 जार 28 होता है। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, इसका मतलब ये रिपीट होना शुरू हो गया। 4 7 जार 28। अब इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कौन सा नंबर होगा, 14, तो 14 फैक्टर होगा। उसके बाद 1 से 28, तो यही फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर देते हैं हम अभी, जो कि है 10 के फैक्टर्स राइट करने हैं। अच्छा, इस 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो सबसे पहले इसका फैक्टर 1 होगा, उसके बाद 2 भी होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे होगा, 5 2 जार 10, ठीक है। अब देखिए 5 2 जार 10 रिपीट हो गया, इसका मतलब फिर नेक्स्ट फैक्टर लिखना है, 1 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर वो 10 ही होगा, तो यही इसके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे। लास्ट वाला इसका जो पार्ट है वो है 20। 20 के फैक्टर्स कौन से होंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 पे नहीं, 4 होगा, 4 5 जार 20, तो 5 नेक्स्ट 5 फैक्टर होगा, 5 4 जार 20, इसका मतलब फिर रिपीट होना शुरू होगा ये। फिर 2 10 जार 20, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 1 और 20, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। इस तरीके से फैक्टर्स राइट करने, ये बहुत इजी तरीका है फैक्टर्स को राइट करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि फाइंड कॉमन फैक्टर्स। इनमें कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स राइट करेंगे, फिर उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना है फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले 36 1 पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। ये जो इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया ना, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो भी यही था, 36 पे 36 के फैक्टर्स हमने राइट किए थे। अच्छा, 4 के बाद फिर 5 नहीं होगा, फिर 6 होगा, फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब
फिर 4 9s आर 36, अच्छा फिर 3 12s आर 36, फिर 2 18s आर 36, 1 36, ये बन जाएंगे फैक्टर 36 के। अच्छा फैक्टर्स ऑफ 48, अच्छा 48 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले 1 फैक्टर होगा, उसके बाद 2 भी होगा, उसके बाद जो है वो 3 भी होगा डेफिनेटली, फिर 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। 7 नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 6 आर 48। अब रिपीट होना शुरू हो गया नंबर, देखें 8 6 आर, इसका मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो फैक्टर बनेगा? 12 से। 12 4s आर 48, फिर उसके बाद 16 3s आर 48, यहाँ 16 आ जाएगा। 2 क्या आएगा ये 24, इसके बाद 1 48। ये पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं ये हमने राइट कर दिए। अच्छा इसके बाद जो है वो अब हमने कॉमन फैक्टर्स राइट करने हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन कौन से? एक तो कॉमन फैक्टर आ गया 1, ठीक है जी। उसके बाद 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ हम राइट कर देंगे 2। उसके बाद 3 भी कॉमन है दोनों में, क्योंकि दोनों में 3 है। उसके बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, उसके बाद फिर 8 नहीं होगा, फिर 12 होगा, यानी जो 12 राइट कर देंगे। 12 के बाद कौन सा फैक्टर कॉमन है? यहाँ पे 12 के बाद बस यही वाले फैक्टर जो हैं वो इसमें कॉमन है। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 48 एंड 84। ये 2 नंबर्स हैं, इसमें हमने सबसे पहले फैक्टर्स राइट करने हैं। फैक्टर्स ऑफ 48 के फैक्टर्स राइट करते हैं जी। सबसे पहले 1 फैक्टर होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर उसके बाद 16 होगा। अब रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, ये वही बात है जो मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। उसके बाद 24 होगा, उसके बाद जो है वो 48 होगा। नेक्स्ट हम फैक्टर्स राइट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 84। अच्छा 84 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले 1 फैक्टर होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 भी होगा, 5 नहीं होगा इसमें, 6 होगा, 7 भी होगा इसमें, और 8 नहीं होगा, 7 जो है वो 8 9 भी नहीं होगा, 10 11 और फिर 12 7s आर 84 होगा। इसका मतलब कि अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। फिर 6 के साथ कौन सा? 6 के साथ 6 1s आर 6, 6 14, ये 14 होगा यहाँ पे। उसके बाद 4 2s आर 8, 4 21 होगा। उसके बाद 3 को 84 को जब 3 पे डिवाइड करें तो 3 2s आर 6, 3 8s आर 24, 28 फैक्टर होगा। फिर 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, ये 42 होगा, फिर 84 होगा। ये इस तरीके से फैक्टर्स बन गए। यानी जो नंबर्स ये वाले बन गए ना, उसके बाद नेक्स्ट जितने भी होंगे वो इन पे डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। जैसे 7 फैक्टर, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें 84 बनेगा। अगर हम 84 को 7 पे डिवाइड कर दें तो 12 आंसर आता है। इसका मतलब 7 के बाद 12 फैक्टर। फिर 84 को 6 पे डिवाइड किया तो 14 आंसर आया था, ठीक है। तो 14 इधर लिख दिया मैंने। फिर इसको डिवाइड किया, 84 को डिवाइड किया 4 पे, तो जो आंसर आया वो ये वाला फैक्टर। इस तरीके से भी फैक्टर मैंने राइट किए हैं। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट हमने राइट करना है वो है कॉमन फैक्टर्स। अच्छा कॉमन फैक्टर्स कौन से? सबसे पहले 1 कॉमन है, उसके बाद 2 कॉमन है, उसके बाद 3 कॉमन, फिर 4 कॉमन, फिर 6 कॉमन, 6 के बाद फिर 12 कॉमन, 12 के बाद फिर इसके बाद जो है वो कौन सा नंबर कॉमन है? 14 नहीं कॉमन, 21 भी कॉमन नहीं, और 28 भी कॉमन नहीं है, 42 भी कॉमन नहीं है, और 84 भी कॉमन नहीं है। तो यही वाले फैक्टर्स जो हैं वो इसमें कॉमन थे। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। बाकी जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो सेम यही वाले स्टेप्स को फॉलो करके आप सॉल्व कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए आपको। थैंक यू वेरी मच।